बदलाव चाहिए इस विधानसभा में। बदलाव चाहिए, नहीं ठीक है, यही जो है सही है। बदलाव चाहिए, बदलाव चाहिए भाई। नहीं जो है सही है। बदलाव एकदम आम दर्शक नहीं, बदलाव तो नहीं चाहिए। 5 साल में एक भी योजना अगर बता दीजिएगा तो इसी समय उठ के यहाँ से चले जाएंगे। एक भी योजना बता दीजिए ललन यादव जी का। मुख्यमंत्री लालू यादव किसके साथ बने थे? बीजेपी का समर्थन लेके। इनको पता ही नहीं, होमवर्क ही नहीं किए हैं। वोटर बांग्लादेशी रोहिंग्या वोटर, हम विदेशियों को अपने देश का वोटर बना लें। विदेशी है। 71,000 करोड़ का घोटाला हुआ बिहार में, ये मोदी नहीं बोलता, नीतीश नहीं बोलता है। बिल्कुल बदलाव चाहिए, बदलाव चाहिए, बदलाव चाहिए, बिल्कुल बदलाव चाहिए। जिनको उससे डर है वही बदलाव नहीं चाहिए, नहीं तो 100% बदलाव चाहिए तो चाहिए। दोस्तों नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है न्यूज पब्लिकेशन में। जिस तरह से शाहपुर कमाल विधानसभा को लेकर के चर्चाएं गर्म है और आप जान सकते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव भी कहीं न कहीं लेकर पूरे देश में चर्चा बना हुआ है। वहीं आज मैं आप लोगों को लेकर के आया हूं शाहपुर कमाल विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ये लखमीनिया है, और लखमीनिया में देख सकते हैं तमाम तरह के जो अपनी अपनी पक्ष रखेंगे, अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगे। गौरव जी हैं जो बीजेपी से रखेंगे बात, अरमान जी है जो कांग्रेस की तरफ से बात रखेंगे, और मोहतसिम जी है, सैयद मुस्तहसन जी हैं, अलग अलग पार्टी से अपने पक्ष को रखने के लिए जाने जाएंगे। लेकिन हम शुरुआत करेंगे गौरव जी से ही, क्योंकि ये भाजपा के नगर अध्यक्ष निवर्तमान रहे हैं, तो मैं इनसे चर्चा करने की कोशिश करूँगा। क्या लगता है कि इस बार शाहपुर कमाल विधानसभा की जो चर्चाएँ गर्म हो रही है, क्या इस बार बदलाव चाहिए या चल रहा है जो सब सही है? बदलाव तो यहाँ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एकमुश्त 31.5 साल किसी एक पार्टी के प्रत्याशी को ही मौका दिया गया। और विडम्बना देखिए कि उसी पार्टी के प्रत्याशी 26.5 साल रहने के बाद और लगभग वो 15 साल नगर विकास मंत्री रहते हुए और इसी विधानसभा से बिलोंग करते, और इस विधानसभा की क्या स्थिति बना के वो रखे हुए हैं वो देखने लायक है। आपका स्वागत है। आप क्या कहना चाहेंगे? आपको लगता है आप तो कांग्रेस की पक्ष रख रहे हैं, लेकिन शाहपुर कमाल विधानसभा के लिए कौन से जो है पार्टी बेहतर हो? देखिए, हम लोग कांग्रेस से है तो कांग्रेस गठबंधन धर्म तो निभाना ही है। गठबंधन धर्म के हिसाब से राजद को ही सपोर्ट जो है कांग्रेस का जाएगा ही। और अभी जो एमएलए हैं थोड़ी बहुत शिकायत है, अब कोई आदमी जीत के आता है तो उससे शिकायत रहती है, लेकिन इतना भी शिकायत नहीं है जितना प्रचार किया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे? कह रहे हैं कि इतना भी शिकायत नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपके पास हर एक शिकायत है, 100 शिकायत है। क्या कहना चाहेंगे, बताइए इसका जवाब। 100 अगर आप गिनेंगे तो 500 शिकायत से भी ज़्यादा है। पिछले 5 साल से जब वो अभी है, उनसे एक छोटा सा काम जो एक बहुत ज़रूरी लखमीनिया का अकबर रोड जो आप लोग जानते ही हैं, पिछले 5 साल में अभी जाके उस पर राबिस बालू गिरा है, सिर्फ दिखाने के लिए, वोट लेने के लिए। नहीं बोलते लेमन जूस थमा देना कि अब तो हम राबिस गिरा दिए हैं, बरसात के बाद रोड भी बन जाएगा। तो जनता जो है ना, इसलिए उनका काम सिर्फ रह गया है, जो हमारे विधायक जी हैं अभी, कि किसी के दुकान ओपनिंग में आना, बिरयानी दुकान में, किसी के छट्टी वलीमा शादी, ये सब के लिए वो रह गए हैं। विधायक जिस चीज़ के लिए चाहिए विकास के लिए, वो विकास के लिए वो नहीं है, और इस बार उनका बदलना सुनिश्चित है। शाहपुर कमाल विधानसभा में विकास हुई है। रही बात, इन्होंने कहा कि अकबर रोड जो लखमीनिया से तिरहुर जो जाता है, जो जानीपुर ढाला तक राबिस गिरा हुआ। अभी बारिश का मौसम है, काम रुका हुआ है। काम अगर बारिश चला जाएगा तो काम धरातल काम होगा। राबिस गिरा है, स्टार्टिंग तो होता है ईंटा पत्थर बालू गिट्टी गिरता है, उसके बाद ना रोड बनता है। तो ये जो सोच रहे हैं, इनकी सोच बहुत गलत है। और जनसुराज त्रिकोणीय मुकाबला बनाने की कोशिश में है बिहार में। अगर त्रिकोणीय मुकाबला बना पाती है जनसुराज, तो निश्चित है कि एक नया सरकार देखने को मिलेगा बिहार में, क्योंकि पिछले 50-40 वर्षों से जो बिहार में राजनीति हो रही, वो कहीं ना कहीं जात और धर्म के आधार पर ही राजनीति हो रही है। प्रशांत किशोर वो अपना नया विजन लेकर आए हैं कि कैसे बिहार को एक उन्नति की ओर ले जाया जाए, पलायन रोका जाए, बेरोजगारी को दूर किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर हो या कल कारखाना हो, उसको कैसे गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, बंगाल से खींच करके बिहार लाया जाए। आपकी पार्टी के जो है बार बार चर्चा यही हो रही है कि वो सिर्फ और प्रशांत किशोर जी और ओवैसी जी बिहार में सिर्फ वोट काटने का काम कर रहे हैं। इस बार बिहार में उनको एक भी सीट नहीं आने वाली है। देखिए, 2020 में हम 19 सीट पे लड़े हैं तो 5 सीट जीते। 5 सीट में तो फिर बाकी सभी तो चले गए ना राजद में। चले गए तो जो जिसके पास ईमान नहीं था वो चले गए। जो ईमान वाले हैं उसी का नाम है अख्तरुल ईमान, जो टिके हुए हैं, जिनको नीतीश कुमार मंत्रालय भी दे रहे थे तो वो एक्सेप्ट नहीं किए। हमारे लिए जितनी भी पार्टी है, चाहे सेकुलर हो चाहे बीजेपी हो, सब ने हमको ठगा है। आप देखिए, कांग्रेस का अगर सुनाएंगे तो लंबा लिस्ट है। अभी प्रशांत किशोर बीजेपी को लाने वाले वही हैं हर राज्य में।
और अभी मुसलमान का वोट लड़ रहे हैं, अपने बिरादरी में नहीं जा रहे हैं, मुसलमान क्या खाली जा रहे हैं वोट मांगने के लिए। कांग्रेस भी हाशिमपुरा दंगा करवाया, सिख का दंगा करवाया, भागलपुर करवाया, मस्जिद का ताला तोड़वाया, उनकी सरकार में मस्जिद शहीद हुई, सब तो हमको दिया चोट। बीजेपी क्या दिक्कत कर रही है आप लोगों को? बीजेपी का देखिए एक ही दिक्कत है कि जब वो बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, तो उनसे कोई आपत्ति नहीं। विकास की मामला हो या सबके साथ का मामला हो, तो सबको आप लेके चलिए, सब धर्म को सम्मान इज्जत रिस्पेक्ट दीजिए। क्या लगता है नहीं मिल रहा है आप लोगों को? जी नहीं, वो अमर हो जाएंगे, सब दिन के लिए प्रधानमंत्री रह जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, उनसे कोई शिकायत नहीं। बस नजरअंदाज करते हैं। क्या उनको मालूम नहीं होता है कि मुसलमानों का लिंचिंग हो रहा है? उनको क्या जानकारी नहीं होता है क्या? सारा उनको जानकारी रहता है, लेकिन नजरअंदाज किए। सबको लेके चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जवाब दीजिए। सबसे पहले हम बड़े भाई का एक जवाब दे देते हैं कि उन्होंने अभी थोड़ा देर पहले बोला था अकबर रोड के बारे में कि अभी बरसात का मौसम है और ललन यादव उसको पे जो है ना पहल करके रोड को बनवा रहे हैं। बखड्डा का रोड जो हाईवे से और अवतिहुत रोड से टच करता है, वो 4 साल पहले बन गया, उस समय बरसात नहीं था। सनहा का रोड 4 साल पहले बरसात नहीं था, वो 4 साल पहले ही बन गया था। और जब लखमीनिया अकबर रोड का जब बात आता है तो अभी बरसात का रोड और 5 साल के बाद लगभग अब 2-3 महीना में जो उनका कार्यकाल ही समाप्त हो जाएगा और कहीं अगर हार गए तो हमको लगता है अधर में ही रखा रह जाए। तो ये जो ललन यादव का जो अपना दिखावा है, वो दिखाने का, विकास करने का, वो तो छलावा है। वो दिखावा भी एक तरह से छलावा ही है। और अगर बनाना होता, अगर उनका नीयत सही होता, तो जिस तरह से बखड्डा और सन्हा का रोड बना है जिस समय, उसी कार्यकाल में उसी दरमियान जो है इसका भी रोड उद्धार कर दिए। इनका जवाब मैं आपसे चाहना चाहूँगा कि जिस तरीके से इन्होंने बताया कि AMIM पार्टी जो है उनके साथ ना कांग्रेस ठीक की है ना बीजेपी की है, बीजेपी उनके साथ क्या गलत की है? MIM से और मेरा कभी ना गठबंधन हुआ है, हमको नहीं लगता कभी भविष्य में गठबंधन होगा। दोनों का सोच अलग है, दोनों का नियत अलग है, आइडियोलॉजी दोनों का बिल्कुल अलग है, 2 धारा बने हुए हैं हम लोग। AMIM सिर्फ एक विशेष कौम को लेकर चलती है। अब तो देखने वाली बात है, उसके नाम से ही आप उसका नाम का फुल फॉर्म आप देख लीजिए, आप समझ में आ जाएगा। विशेष कहना है कि शिवसेना भी जो है एक पार्टी है, वो भी तो एक कौम को लेकर के चल रही है। शिवसेना का अभी क्या स्थिति है वो आप देख लीजिए, और वो जो अपना आइडियोलॉजी बदल के जो चला उसकी स्थिति क्या बन गई है वो भी आप देख लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। नीतीश कुमार एक विकास पुत्र है, विकास पुत्र हैं, विकास किए हैं, नेता हैं, और वो हम तो कहते हैं कि वो अभी और अपने सत्ता में बने रहेंगे। हम लोग आज से नहीं 30 वर्षों से उनके साथ हैं। ठीक है। जदयू से हैं तो साहेबपुर कमाल विधानसभा में जदयू पार्टी से कौन से चेहरे आपके लिए सबसे बेहतर और दावेदारी लगता है? दावेदारी हमारे नेता तय करेंगे, कौन किसको कहाँ से कैसे। नजरिए से तो देख सकते हैं, नजरिए से तो देख ही रहे हैं, बहुत सारे हमारे सब कार्यकर्ता चाह रहे हैं कि हमको मिले तो हमको मिले। चाहत तो सबकी होती है। तेजस्वी यादव जी के ऊपर जो है आप बराबर चारा चोर बोल रहे हैं, हर तरह की बातें उन पे कहते हैं। चारा चोर का सर्टिफिकेट है क्या आपके पास? मेरे पास सर्टिफिकेट तो सुप्रीम कोर्ट दिया है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट सर्टिफिकेट दिया तभी उन्होंने सजा किसको हुआ? लालू प्रसाद यादव को चारा चोरी में सजा हुआ, जेल काटेगी नहीं। जब सजा हुआ तो मतलब वो चारा चोरी नहीं किए। जो लोग राजद वाले ये बोलते हैं कि नहीं उनको तो उसके साथ बहुत सारे लोग थे, तो बहुत सारे को तो सजा नहीं हुआ, बहुत सारे लोग तो जेल नहीं गए। ठीक है, आप तेजस्वी यादव जी को 9वीं फेल बोलते हैं, आपके सम्राट चौधरी वो भी तो 7वीं फेल। बिल्कुल होंगे 7वीं फेल, ये जो भी है, लेकिन जो 9वीं फेल है वो दावा, सम्राट चौधरी तो दावा नहीं करते कि हम बिहार के सीएम हैं या झंडा लेके निकले हुए हैं। जो तेजस्वी यादव ना पढ़ सके ना क्रिकेट खेल सके, पूरे जीवन काल में 37 रन बनाए, बोले कि हम क्रिकेट खेल लिए, 500 करोड़ का प्रॉपर्टी हो गया उनके पास। किस चीज़ में वो पैसा कमाए जो 500 करोड़ का हो गया? बाप जब रेलवे में थे तो नौकरी दे के बेटा को जमीन लिखवाते थे, वो सब केस खुलना भी बाकी है। लेकिन अभी थोड़ा सा रहम किए हुए हैं कि ठीक है चलो बिहार का चुनाव है, जैसे ही एनडीए की सरकार आएगी उनको सब पता चल जाएगा कि चारा चोर कहाँ है और कौन क्या है। आपके नेता को चारा चोर बोला जा रहा है, क्या लगता है परेशानी नहीं होती? उनके पास प्रमाण है, पूछिए। सुप्रीम कोर्ट कब उनको सज़ा सुनाया, जेल गए थे, शक के आधार पे सज़ा उनको नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट का अगर उनके पास सर्टिफिकेट है तो इनको बोलिए देने के लिए। आप रही बात सुनिए, सजा नहीं, सुन लीजिए मेरी बात और सुन लीजिए मेरी बात। होमवर्क कर लें कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मोहर लगा हुआ है कि नहीं चारा चोर के लालू यादव को, और पेरोल और बेल लेकर के वो बाहर आए हुए हैं। जी हाँ, सुन लीजिए मेरी बात। पहले बोलिए। बेल पे बाहर को आना संविधान में है कि बेल पे बाहर आ सकते हैं आप, ठीक है ना? एक मिनट आप रुकिए। सजा आप तरीपार के बारे में क्या कहना सकते हैं? अमित शाह को भी तरीपार किया गया था, आज गृह मंत्री बने हुए हैं भारत के। 1 मिनट रुक जाइए, बोलना चाहते हैं, ठीक है ना? ये जो चारा चोर बोल रहे हैं उतना देर से, तो सजा का अपना अपना एक प्रावधान होता है, साबित नहीं हुआ है, ठीक है ना?
और सुन लीजिए, नीतीश कुमार जी जो है ना, ये जो बोले कच्चा चिट्ठा रहम किया गया, और मेन जो है ना शेर जो जीता जागता बिहार में तो लालू प्रसाद यादव है, किसी से हाथ नहीं मिलाया। अगर बीजेपी से आज हाथ मिलाए रहते हैं तो मुख्यमंत्री रहते तेजस्वी प्रसाद यादव जी, लेकिन नीतीश कुमार क्या बार बार पलटते क्यों है? उनको धमकी दिया जाता है। पहली बार उनको मुख्यमंत्री धमकी लालू दिया- यादव किसके साथ बने थे? बीजेपी का समर्थन लेके। इनको पता ही नहीं, होमवर्क ही नहीं किए हैं। ये पहली बार जो मुख्यमंत्री बने वो बीजेपी का समर्थन लेके मुख्यमंत्री बने जनता दल, और इनको पता ही नहीं है। लेकिन सुनिए, समर्थन लेकर अभी पार्टी पॉलिटिक्स में थोड़ा बहुत होता है, लेकिन जब जान गए देखिए, सबसे पहले गौरव जी जो बोले बहुत अच्छी बात बोले कि मेरा एआईएम से मतलब कि ये नहीं होगा। तो आप इन लोग जितने सेकुलर हैं, जो महागठबंधन है, ठगबंधन बनते हैं, उनसे पूछिए हमको कैसे बोलते हैं बीजेपी का बी टीम। एक बात। दूसरी बात यह है कि सब पार्टी जितनी भी सेकुलर का जो चोला पहने हुई है, सब ने हमको ठगा, सब पार्टी ने लगातार, यहाँ 35 साल से और केंद्र में 70 साल से। अब आप देख लीजिए, 1990 में लालू जी बीजेपी के साथ सरकार बनाए, 93 में अखिलेश जी के पापा बनाए, टोटल करते 2020 तक तो जितने भी सेकुलर वाले हैं ना, सब बीजेपी से मिलकर सरकार बनाए। अब मेरा रिकॉर्ड 1927 से अभी तक आप देख लीजिए, एक बार भी बीजेपी से हमने गठबंधन नहीं किया या सरकार में शामिल नहीं किया, नहीं उनके समर्थन में गए। जो आंख में आंख में डाल के मोदी से बात करता हुआ सदुद्दीन साहब है, उस इनको पता चल गया जितना भी जुलूस निकल रहा है SIR के खिलाफ, सब जगह हमारे लोग। अब हमको भी समझ में आ गया कि इतना ज्यादा कैसे मिम के लोग हो गए। अब इस बार का रिजल्ट आप लोग के आंख के सामने होगा, देख लीजिएगा। सबसे पहले मोदी जी से हम कहना चाहते हैं, मोदी जी जगन्नाथ मिश्रा को बाइज्जत रिहा कर दिया गया चारा घोटाला में। चारा घोटाला मेन मुद्दा जगन्नाथ मिश्रा है। लालू यादव तो बेमतलब फंसाया गया है, उसको बेचारा है। तो लालू यादव जी इतना बेचारे हो गए, बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं इतने सालों तक, मुख्यमंत्री वो बेचारे कैसे हो सकते एकदम बेचारा। जगन्नाथ मिश्रा चोर है। लालू के पास तो पुराना दौलत है। हैं? पुराना दल और इनसे सुनिए, सीजन घोटाला 2000 करोड़ नीतीश कुमार का नाम है। 71,000 करोड़ का घोटाला हुआ बिहार में। ये मोदी नहीं बोलता, नीतीश नहीं बोलता है। चारा घोटाला 71,000 करोड़ कहाँ गया? इनसे पूछिए कि जब 15 साल इनकी सरकार थी तो एक नौकरी न दिए, माई बहन योजना उस टाइम काहे ना पलाया था, पेंशन योजना उस टाइम काहे ना लाया था। अभी ठगने के लिए आप चले के देख रहे हैं कि मेरा सत्ता परिवर्तन आ जाएगा, बीजेपी हो जाएगा, इस वजह से नहीं भरकाता न नौकरी होता। तेजस्वी जी अपने जेब से नौकरी दिए हैं, मुख्यमंत्री जी जब तक एक्सेप्टेड नहीं करते हैं। प्रशांत किशोर सरकार बनाने जा रही है। जीरो बिल्कुल जीरो सीट। इन राजद वाले को लगता है कि हम सरकार में आ रहे हैं, सब भ्रम आ में रहे है। हैं सरकार में, भ्रम में है। सरकार में आ रहे हैं। साहपुर कमाल विधानसभा नेता तेजस्वी यादव को बिहार का लोग स्वीकार ही नहीं कर रहा पहली बार, क्योंकि कैरेक्टर जो है पिछले 40 साल से, चाहे वो उनके पिताजी का हो चाहे इनका हो, पूरा लेस हो चुका। और साहेबपुर कमाल में पिछले 50 साल में एक भी ऐसा योगदान बता दीजिए विधायक जी और उनके पिताजी के द्वारा जो धरातल पे मौजूद हो। एक भी योगदान है पिछले 5 वर्ष। अभी जो अखबार रोड का चर्चा हुआ, अभी चुनाव नजदीक आया तो राबिश गिर गया। पिछले 5 साल में कहाँ थे आप? 15 साल कार्यकाल रहा राजद का बिहार में। और चूंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो हर एक आदमी यहाँ के गवाह होंगे कि इस विधानसभा में बिजली की क्या स्थिति थी उस समय दरमियान। हमें याद है कि अगर 1 महीना अगर गलती से भी लाइन अगर रह गया तो चोर तार काट के ले चलाया जाता था, और नतीजा हम लोगों को डिबिया और लालटेन में अपना पढ़ाई करना पड़ता था। उस समय हम लोग बच्चे थे। उसके आगे बढ़ते हैं कि उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा मुंगेर और साहेबपुर कमाल रेल सड़क पुल का जो है शिलान्यास किया गया था। ठीक। और उसको जब उसकी जब गति आगे बढ़ी बनने की, तो 10 साल लगातार कांग्रेस की शासन रही थी। उसके बाद यहाँ श्री नारायण जी यहाँ पे विधायक बन के रहे, MLC बन के रहे। 10 साल कांग्रेस का चला गया और यहाँ की विधायक जी मुंह ताकते रह गए, लेकिन वो पुल बन के तैयार नहीं हुआ। नतीजा ये हुआ जब भाजपा की सरकार आई, उस पुल का जो उद्घाटन करने का जो दायित्व है, सौभाग्य जो है हमारे मोदी जी को ही मिला। एक मेरा सवाल होगा कि आपके सरकार के द्वारा बोला जा रहा है कि वोट चोर गद्दी चोर, क्यों बोला जा रहा है? ये तो वोट चोरी के लिए महाराष्ट्र में तो साबित कर दिए हैं कि वोट का चोरी किया गया है। और बहुत सारे जगह से ये भी निकला है कि एक एक घर से 40-40 वोटर निकल रहे हैं। तो इसलिए राहुल गांधी का नारा भी है, बांग्लादेशी रोहिंग्या वोटर, हम विदेशियों को अपने देश का वोटर बना लें।
विदेशी तो है। बीजेपी वाले ही न जानेंगे। हमारे देश में वो मेहमान बन के आ सकता है, मेजबान नहीं बन सकता है। उसको कभी भी हम अपने देश में वोट देने का अधिकार नहीं दे सकते। बिहार में रोहनगिनिया हो या कहीं का हो, बिहार में तो कहीं पर से साबित नहीं हुआ है। दूसरी बात, मुंगेर पुल के बारे में बोले, कांग्रेस काल में ही मुंगेर पुल का सही माने में काम शुरू हुआ। जिस टाइम मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो अमेरिका की एक एजेंसी को ये काम दिया गया था, वो सैटेलाइट के जरिया इसका सर्वेक्षण करते थे, ये जानकारी रख लीजिए। और वो सर्वेक्षण में सैटेलाइट में मुंगेर का जो पुल का एरिया था वो मात्र 1 घंटा रहता था। तो 1 घंटा के अंदर में काफ़ी समय लग गया कि किस तरह से पुल बनना है। उसके बाद सरकार चली गई, बीजेपी की सरकार आई, वाहवाही लूट लिया कि हम बनाया। बुनियाद तो कांग्रेस ने ही रखा ना। जहाँ पे पुल बन रहा है वहाँ पे जो है नाव किस, सुनिए इनसे पूछिए, जहाँ पे पुल बन रहा था वहाँ पे नाव किसका चलता था? उसी श्री नारायण यादव का। वो क्यों चाहेगा वहाँ पे पुल बन जाए? वो क्यों चाहेगा पुल? अरे उसकी कमाई चला गया, उसका धंधा पानी बंद हो गया ना। फिर भी रुका, काम रुका। आखिर कमाई करता था, 22 साल बाद भी बुनियाद शिलान्यास से उद्घाटन तक में 22 साल का समय लगा। आपको लगता है आपके विधायक जी के द्वारा काम नहीं हुई है या हुई है? विधायक जी के द्वारा यहाँ पे जो भी जरूरत था, 5 काम गिना दे, 5 काम गिनाइए। विधानसभा में 5 काम 5 काम गिना दे। अकबर रोड का बुनियाद पड़ गया, ये सब नहीं सर जी। और काम क्या नगर विकास जनसुराज पार्टी की तरफ से जो चेहरा है वो मोहम्मद शहजादुज्जमा और सैफी भाई हैं। युवा नेता है, जमीन से जुड़े लोग हैं और सबके दुख सुख में 24 घंटा खड़े रहते हैं। अगर उनको टिकट मिलता है तो एक पार्टी जो है मजबूत स्थिति में रहेगी साहेबपुर कमाल में, और मजबूत लड़ाई लड़ेगी और जीतने की भी संभावना जो है 100% है। GMY समीकरण तोड़ पाएंगे? बिल्कुल तोड़ पाएंगे, क्यों नहीं तोड़ पाएंगे, बिल्कुल तोड़ पाएंगे। और सैफी भाई के समर्थक लोग जो हैं 60% वोट मुस्लिम का वो सैफी भाई ले रहे हैं, इस बात की गारंटी देता हूं मैं। गुड्डू जी, चूंकि इब्रार भाई उस समय से बहुत प्रशांत किशोर का बड़ाई कर रहे हैं, थोड़ा सा एक बार उनसे भी चुटकुला ले लिया जाए, उनकी हकीकत को बयां कर दिया जाए। प्रशांत किशोर खुद अपने मुंह से उन्होंने बोला है कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने से लेके, जो सच्चाई भी है, और उनका पहला भाषण से लेकर के 14 राज्यों में 14 मुख्यमंत्री को उन्होंने बनाया। कुश्ती लड़ाने वाला और कुश्ती लड़ने वाला, दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। और इस बार वो कूदे हैं मैदान में। अभी तक तो सब पार्टी को लड़ाए एक दूसरे से, अब कूदे हैं मैदान में। औकात तो पता चलेगा इस विधानसभा चुनाव में ही ना। बाकी अभी जितने भी यहाँ पे प्रवक्ता हैं, उन्होंने अपने पार्टी के संभावित प्रत्याशियों के बारे में हर एक कार्यकर्ता प्रत्याशी या कह करके संबोधित किया। उन्होंने, वो किसी पार्टी का प्रवक्ता बन के नहीं आए, वो एक व्यक्ति विशेष का प्रवक्ता बन के आए। उनके पार्टी ने उस व्यक्ति के नाम पर अभी तक मुहर नहीं लगाया कि आप प्रत्याशी बनिए। साफ कह दिया है कि मैं व्यक्ति विशेष को सपोर्ट कर रहा हूं, प्रशांत किशोर जी के विचार को सपोर्ट। मैं खुद को ही सपोर्ट कर रहा हूं, भाजपा हम ही को टिकट दे दे यहाँ से, मैं खुद को ही सपोर्ट कर रहा हूं। ठीक, रही बात कि अरमान भाई से मैं बोलना चाहूंगा कि उस समय बात अधूरा रह गया था। इस विधानसभा में श्री नारायण यादव और ललन यादव दोनों बाप बेटा यहाँ पे विधायक MLC रह करके नगर विकास मंत्री भी रहे। दोनों बाप बेटा के द्वारा किया गया 5 काम हम इस विधानसभा में हमको बता दें। बताइए 5 काम जल्दी। अरे नीतीश कुमार काम करने के लिए कैटेगरी बांधा हुआ ना, सुनिए पहले सुन लीजिए। कैटेगरी बना हुआ है, नगर से काम होता है, पंचायत से काम होता है। उसके बाद बचता क्या है MLA को काम करने के लिए? मुख्यमंत्री से संबंधित जो भी काम होगा वही न करेगा। तो मुख्यमंत्री से संबंधित जो भी सड़क की रोड जो भी आता है वो तो बन रहा है। स्कूल से जुड़ा हुआ काम हो रहा है जो मुख्यमंत्री के जरिया है। आप जो है खोजिएगा ग्राम नगर परिषद क्षेत्र में के ललन यादव काम करे तो नगर परिषद क्या करेगा? चलिए स्कूल में काम हो रहा है। 1 मिनट और 2.5 साल या 2 साल हाँ विधानसभा आता है, लेकिन नगर परिषद का कार्य क्षेत्र है अपना। उसके बाद कोरोना काल में सबका काम डिस्टर्ब हुआ, तो विधायक का भी काम डिस्टर्ब हुआ। उसको तो अभी 2.5 साल मिला है, जिसमें 4 गो रोड पास हुआ था, 3 गो बना, चौथा में हाथ लगा हुआ, वो भी 10-15 दिन में बनी। सबसे पहली बात तो जो वादा किए हैं आप इस क्षेत्र में या लखमनिया गांव में कि हम एक ग्राउंड देंगे, गर्ल्स हाई स्कूल देंगे, वो अपने मुंह से उनका वादा था कि जब हम मैनिफेस्टो में था, पिछले बार में था, उसने सबके पब्लिकली बीच में बोला। आज तक उनके बारे में वो बात ही नहीं करते, कम से कम बात तो करे, सदन में आवाज तो उठाएं। वो बोलने लायक ही नहीं है, बोल ही नहीं पाते। आदमी वो बहुत अच्छे हैं लेकिन विधायक के लायक नहीं है। उनके बाप भी वैसे ही थे
वो चौधरी मरहूम इजहारुल हक के बेस पे वो जीतते थे, और बेटा जो है वो अभी M22 समीकरण के बेस पे जीता। विकास के नाम पे ये लोग कभी नहीं जीता है। ये लोग पिछली बार भी जो ये जीते हैं, ये सुरेंद्र विवेक जो 24,000 वोट लाए उस खैरात पे ये जीते हैं, न तो इनका अपना 61,000 वोट ला के ये जीत जाते हैं। अमर कुमार 62,000 और 24,000 85,000 वोट ला के एनडीए अगले बार ही हरा देती इनको, लेकिन इनका किस्मत अच्छा था कि एनडीए में फूट हो गया और चिराग पासवान कुमार जी नेता कैसे हैं? बेहतरीन नेता है और वही इस बार जीतेंगे। अगर उनको टिकट मिलता है तो हरा सकते हैं जदयू से, क्योंकि वो पिछले 10 साल से इस क्षेत्र में लगातार बिना अपने किसी भी इसके काम करते जा रहे हैं। पब्लिक की आप वार्ड में भी देखे होंगे, वो वार्ड सहायता करते हैं और क्षेत्र में वैसे भी घूमते हैं, धरातल पे काम कर रहे हैं। आपके विधायक जी सदन में आवाज क्यों नहीं उठाते? सीधा सवाल सीधा सवाल। देखिए, दो तरह का हो, एक होता है कि आप कैमरा में देख रहे हैं, वीडियो में देख रहे हैं, आवाज़ सुन रहे हैं कि आवाज़ उठाया जा रहा, एक होता है कि आवेदन देना। तो सदन में इतना ज़्यादा जो है ना पड़ा हुआ है, जो आवाज़ उठाने का काम करते हैं, जो आवेदन देते हैं, क्षेत्र का क्या काम है। एक दूसरी बात कि आवाज़ उठाने का काम करते हैं, आवाज़ को दबाया जाता है क्योंकि सरकार में नहीं है। उनका जितना भी चाहते हैं कि आए हमारे शाहपुर कमाल विधानसभा में योजना, सड़क का हो, बिजली का हो, भवन का हो, निर्माण, सब दाब दिया जाता है क्योंकि कमज़ोर है। एक अकेला आदमी सरकार में नहीं है, उनको दाब दिया जाता है। सरकार में नहीं है। सबसे पहला जवाब तो हम गौरव भाई का देना चाहेंगे कि उन्होंने कहा कि आपने सैफी भाई का जिक्र किया। हमने कहा कि सैफी भाई का दावा हमने नहीं किया, हमने कहा कि अगर सैफी भाई को उम्मीदवार पार्टी बनाती है तो ऐसा संभावना, पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं कि सैफी जी को? बिल्कुल पार्टी को सपोर्ट करते हैं और हम चाहते हैं कि सैफी भाई को टिकट मिले। हमने दावा नहीं किया। दूसरी बात, हमारे जो यहाँ पे कलीग जो है, हमारे छोटे भाई मोहतसिन भाई जो है, इनका कहना है कि विधायक को काम करने के लिए योजना नहीं दिया जाता है। विधायक जो है वो पक्ष का हो या विपक्ष का, उनको साल में 4 करोड़ जो है विधायकी फंड मिलता है। अगर आप विधायकी फंड से कोई योजना लाना चाहेंगे तो नहीं आएगा। उनको सरकार से क्या मतलब, आप अपने विधायकी फंड से खर्च कीजिए ना, विधायकी फंड से लाइए। दूसरी बात, गुड्डू जी सुनिए, एक बात अच्छी बात है कि आप पूरे समाज का ले रहे हैं विधानसभा में। लखमिनिया की आबादी 18 से 20 हज़ार की आबादी है, लगभग 12-14 हज़ार वोटर है। कुर्मी टोला से लेके फूल चौक तक लखमिनिया जो बनावट है, 5 साल में एक भी योजना अगर बता दीजिएगा तो इसी समय उठ के यहाँ से चले जाएंगे। एक भी योजना बता दीजिए ललन यादव जी का। अभी 5 साल में अकबर रोड का जो मामला है वो जो निष्पक्ष योजना है, अकबर रोड का योजना निष्पक्ष योजना है क्योंकि वो पूरे विधानसभा का योजना है। वो योजना धरातल पे आया है, कंप्लीट नहीं हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर आपको राबिस गिराना था, गिट्टी गिराना था तो 2020 में गिराते, 21 में गिराते, 22 में गिराते, 23 में गिराते, 24 में गिराते, 25 में क्यों गिराए? आप ये देख रहे हैं चिट्ठी, ये ललन यादव का है। देखिए, लखमिनिया के लिए 2 योजना है, सुल्तानिया मस्जिद के पीछे पार्क, सेनाई भवन के पीछे पार्क, और ये कागज दिखा करके साबित कर रहे हैं मेरा काम। मैं 1 मिनट चुप होइए। हम 2-3 सवाल ही इन लोगों से, राजद वाले, कांग्रेस वाले, सबसे करना चाहते हैं। क्या इतना इन लोग में नहीं है, आरजेडी वाले में, मुसलमान में, कि आरजेडी का टिकट लेके यहाँ आ जाए, पैना से मार मार के तोड़ देगा मियाँ भाई को? हिम्मतें नहीं है, सिर्फ बंधुआ मजदूर है, कभी सवाल नहीं उठाता है कि हमको आरजेडी से चाहिए, शाहपुर कमाल से मुसलमान भाई को। एक मिनट सुनिए, पहले सुनने दीजिए। दूसरी बात, मेरा आबादी के हिसाब से 18% के हिसाब से क्या महागठबंधन 45 गो एमएलए के लिए देता है टिकट मुसलमान को? दे दें जवाब। तीसरा सवाल, ये लोग बोले, अरे बात चुपो ने। तीसरा सवाल ये बोलते हैं बोलने से क्या होता है? बोलने से ही सब कुछ होता है। जब तक न कोई किसी को बोलेगा, किसी का कोई पैसा नहीं देता है, बिना बोले कैसे कोई काम होगा? बोले तब ना। अख्तर रहमान साहब किशनगंज में महानंदा पुल के लिए 217 करोड़ का पुल पास उठाना बहुत जरूरी है। सीधा सवाल, पचवीर का कांड होगा तो अख्तर रहमान आवाज उठाएगा, सत्ती चौला का कांड होगा तो अख्तर रहमान सदन में आवाज उठाएगा। आप रहते हैं क्या? वैसी साहब, एनआरसी का जो मंच बना पूरे हिंदुस्तान में, किस मंच पे नजर आए, जरा से उनसे पूछिए तो। इनका सवाल है किस मंच पे? जो मेन काम होता है ना सदन में, पार्लियामेंट में, उसमें वो बिल फाड़ दिए, लोग के लिए लड़े। आपका वक्त बिल में कहाँ आपका लोग था? कहीं था? बताइए रिजल्ट क्या? क्योंकि अरमान भाई का जवाब दे देते हैं। आज तक रिजल्ट सवाले गलत किए हैं कि एनआरसी का मंच बना, एनआरसी का कहीं मंच ही नहीं बना। मंच बना तो सीएए का बना, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। एनआरसी और सीएए, अरमान भाई पहले आप होमवर्क कर लीजिए। एनआरसी और सीएए दोनों 2 चीज है। एनआरसी और सीएए दोनों 2 चीज है, पहले आप होमवर्क कर लीजिए।
एनआरसी लागू ही नहीं हुआ, सीए लागू हो गया। सुनिए, सारा कानून बन चुका है। कतनों कुछ कर समझे? लीजिएगा। एक लाइन में सीधा सवाल आप लोगों से होगा। नीतीश कुमार के सपोर्ट से ही बना है सारा बिल्कुल कानून। अरमान जी, आपके पास एक लाइन से आते हैं, बदलाव चाहिए या नहीं चाहिए? अरमान भाई, मुद्दा बदलाव चाहिए या नहीं चाहिए? बदलाव चाहिए इस विधानसभा में। बदलाव चाहिए, नहीं ठीक है यही जो है सही है। बदलाव चाहिए, बदलाव चाहिए भाई। नहीं नहीं जो है सही है। बदलाव चाहिए, बदलाव एकदम आम दर्शक बदलाव चाहिए, नहीं बदलाव तो नहीं चाहिए। बदलाव चाहिए, हम लोग कुछ वही रहना चाहिए। जी बिल्कुल बदलाव चाहिए, बदलाव चाहिए, बदलाव चाहिए। बिल्कुल बदलाव चाहिए। जिनको उससे डर है वही बदलाव चाहिए, नहीं तो 100% बदलाव चाहिए तो चाहिए। हमारा पार्टी का 2 बार आया इस विधानसभा में, दोनों बार देखिए कि विकास का गंगा बहाया, बहुत सारा काम किया। हम लोग किसी का विरोध नहीं करेंगे, हमारे नीतीश बाबा खुल के काम कर रहे हैं और काम करेंगे। 2025 के बाद भी सरकार नीतीश बाबा का बनने के लिए जा बदलाव चाहिए कि नहीं अपने साथ? बहुत बदलाव चाहिए यार, ऐसे देख रहे हो कि चलिए ठीक है, बदलाव चाहिए, बदलाव क्यों चाहिए? ठीक है विधायक जी, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत विकास नहीं कर रहा, हर चीज कर रहा, सब कुछ करिए ना। इन्होंने कहा सुनिए, जमशेद अशरफ जेडीयू से आए थे, उनका जितना विकास है उनका 15 साल का विकास नहीं है। परवीन अमरुल्लाह का जो विकास है उनका नहीं। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का डिबेट यहीं से कैटेगरी होती है। आप गौरव भाई अच्छा, हम लोग चाहेंगे कि ये वैचारिक लड़ाई है, आपसी लड़ाई, हम व्यक्तिगत तौर पे नहीं जाएंगे। दोस्तों आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे वीडियो के साथ आप लोग लगातार बने रहे। नेक्स्ट डे फिर मैं आप लोगों के बीच आता हूं नए डिबेट को लेकर के, कुछ देश से लेवल पे भी जो है चर्चा होंगी आप लोगों के बीच। आप लोगों से अनुरोध है कि इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए और लोगों तक पहुँचाइए और चैनल को फॉलो जरूर कीजिए। धन्यवाद।